अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। किंगडम एनिमेलिया हम पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा हमने कहा था इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने पढ़े हैं वो मैं रिपीट नहीं करूँगा यहाँ, मगर थोड़ा कि हमने कहा था एक पॉइंट आपको वहाँ की जो मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स हैं, मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स, उनको हमने कहा था उनको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड एज मेटाजोआ। मेटाजोआ हमने ये भी कहा था कि ये मेटाजोआ है, इनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक है पैराजोआ, दूसरा है यू मेटाजोआ। याद रखना आप, यू मेटाजोआ। पैराजोआ है ये सिंपलेस्ट एनिमल्स है जहाँ पे आप देखेंगे सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे क्या है, सेल्स जो हैं, सेल्स एग्रीगेट होते हैं तो फॉर्म टिश्यूज, टिश्यू सिस्टम्स, टिश्यू सिस्टम्स बनाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम्स, तब जाके मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम जब मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। तो यहाँ पे एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन है यू मेटाजोआ में। जो ट्रू एनिमल्स होते हैं, ट्रू मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, यहाँ पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बल्कि यहाँ पे है टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप देखेंगे इनमें जो मेन फ़र्क इन दो ग्रुप्स में है, पैराजोआ और यू मेटाजोआ में। पैराजोआ में हमने देखा सिंपल द बॉडी जस्ट लूज एग्रीगेट ऑफ सेल्स। बॉडी जो होती है इट इज़ जस्ट ए लूज एग्रीगेट ऑफ सेल्स, लूज एग्रीगेट ऑफ सेल्स, एग्रीगेट ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे मैंने कहा था आपको इसमें आता है एक फाइलम जिसको आप कहते हैं स्पॉन्ज, फाइलम पोरीफेरा या पोरीफर्स। पढ़ेंगे हम इनके फीचर्स जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे। फाइलम पोरीफेरा जो पहला फाइलम है वो आता है पैराजोआ में। तो बाकी जितने भी आते हैं बाकी एनिमल्स वो आते हैं किस में, यू मेटाजोआ में। बाकी जितने भी फाइलम आते हैं एनिमल किंगडम के वो सारे आते हैं यू मेटाजोआ में। तो यू मेटाजोआ को हम जब क्लासीफाई करते हैं तो हम क्लासिफिकेशन के लिए जो क्राइटेरिया हमारे पास होते हैं वो जनरली चार क्राइटेरिया होते हैं, चार करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जिनकी बिना पे हम मुख्तलिफ फाइला में इनको डिवाइड करते हैं। जो फंडामेंटल चार करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देखेंगे यहाँ। एक है नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स। दूसरा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलूम, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलूम। नंबर सी बॉडी सिमेट्री, नंबर डी मोड ऑफ ओरिजिन ऑफ माउथ, मोड ऑफ ओरिजिन ऑफ माउथ। इन पे थोड़ा हम बात करेंगे। पहला इसने हमने किया है नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है आपको, थोड़ा मैं आपको रिपीट करता हूँ। इसमें यहाँ जर्म लेयर्स में मैंने आपको, अगर याद होगा आपको, मैंने कहा था कि ज्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ज्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड क्या होता है जब जाइगोट डेवलप होता है तो एक स्टेज पे आता है, एक स्टेज ऐसा आता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है जब ये जाइगोट 3 जर्म लेयर्स में डिफ्रेंशिएट होता है कुछ एनिमल्स में, और कुछ एनिमल्स में 2 ही जर्म लेयर्स बनते हैं। ऑलरेडी डिस्कस्ड ये है पिछली क्लास में। तो ये जो जर्म लेयर्स हैं, इन्हीं जर्म लेयर्स से जो डिफरेंट एक ऑर्गेनिज्म के हैं वो बनते हैं। एक्टोडर्म से कुछ ऑर्गेनिज बनते हैं, इंडोडर्म से कुछ ऑर्गेनिज बनते हैं, मीजोडर्म से कुछ ऑर्गेनिज बनते हैं। ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, जब आप डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपको वहाँ इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे आपको याद रखना यही है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट कुछ ऑर्गेनिज्म में खाली 3 लेयर्स बनते हैं, कुछ में 2 लेयर्स बनते हैं। जिनमें 3 लेयर्स बनते हैं इन यहाँ पे मैंने 2 टर्म्स दी थी आपको, अगर आपको याद होगा। एक है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जहाँ पे 3 लेयर्स बनते हैं, एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मीजोडर्म। और कुछ एनिमल्स जो हैं जहाँ पे खाली 2 ही लेयर्स बनते हैं जिनको आप कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल जहाँ पे 2 जर्म लेयर्स बनते हैं, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर था इन यू मेटाजोआ का, उनकी क्लासिफिकेशन के लिए नंबर ऑफ जर्म लेयर्स पे हम इनको क्लासीफाई करते हैं। कुछ को हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जहाँ पे 3 जर्म लेयर्स बनती हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और कुछ को हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल जहाँ पे खाली 2 ही जर्म लेयर्स बनते हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट।
तो दूसरा फीचर जो है, दूसरा करेक्टरिस्टिक फीचर जो है इसमें, दैट इज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलोम, जो हम पढ़ेंगे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलोम, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलोम। देखिए बेटा, सीलोम जो है, सीलोम हम कहते हैं बॉडी कैविटी को। बॉडी कैविटी किसको आप कहते हैं? जनरली आप जब देखेंगे ऑर्गेनिजम्स में एक बॉडी वॉल जो होता है, जो आउटर कवरिंग बॉडी की होती है, जिसको आप कहते हैं बॉडी वॉल, इस बॉडी वॉल के अंदर एक डाइजेस्टिव ट्रैक रहता है। इन दो कैविटीज के दरमियान जो बॉडी है उसको कहते हैं बॉडी कैविटी, यहाँ बॉडी कैविटी या सीलोम कहते हैं आप उसको। द कैविटी बिटवीन बॉडी कैविटी, या हम कहेंगे कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक। डाइजेस्टिव ट्रैक और बॉडी वॉल के दरमियान जो कैविटी रहती है इसको आप कहते हैं सीलोम। इसी को आप कहते हैं सीलोम या बॉडी कैविटी। ये सीलोम जब ऑर्गन्स बनते हैं, ये सीलोम बनती है जनरली मीजोडर्म से। जनरली किससे बनती है? मीजोडर्म से, जनरली ऑफ मीजोडर्मल ओरिजिन। जो मीजोडर्म जनरली होती है इसी से बनती है सीलोम, मीजोडर्मल ओरिजिन। अब यहाँ पे देखिए आप, जब हम ऑर्गेनिज्म्स पढ़ेंगे, अभी डिफरेंट फाइला पढ़ेंगे, हम देखेंगे कुछ ऑर्गेनिज्म्स ऐसे हैं जिनमें बॉडी कैविटी बिल्कुल है ही नहीं, नो बॉडी कैविटी। कुछ ऑर्गेनिज्म्स ऐसे हैं जिनमें बॉडी कैविटी, इनको आप कहते हैं एसिलोमेट एनिमल्स। एसिलोमेट एनिमल्स, एसिलोमेट एनिमल्स किनको आप कहते हैं? जहां पे नो बॉडी कैविटी, नो बॉडी कैविटी, जहां पे बॉडी कैविटी है ही नहीं, जहां पे कोई कैविटी नहीं है बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द बॉडी वॉल, ऐसे एनिमल्स को आप कहते हैं एसिलोमेट एनिमल्स। ए मीन्स विदाउट सीलोम, विदाउट कैविटी, नो बॉडी कैविटी, इनमें बॉडी कैविटी नहीं होती है। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जहां पे बॉडी कैविटी है, इनको आप कहते हैं यूसिलोमेट, यूसिलोमेट एनिमल्स। यूसिलोमेट एनिमल्स है वहां पे बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी सीलोम है। और कहाँ से बनी है बॉडी कैविटी? मीजोडर्म से बनी है, मीजोडर्मल ओरिजिन से बॉडी बनी है, बॉडी कैविटी बनी है। ऐसे एनिमल्स को कहते हैं यूसिलोमेट एनिमल्स। और कुछ एनिमल्स आप ऐसे भी देखेंगे जहाँ पे बॉडी कैविटी है मगर वो मीजोडर्म से नहीं बनी हुई होती है। बॉडी कैविटी है मगर फॉलस बॉडी कैविटी हम इसको कहेंगे, इसलिए हम कहते हैं सीडो, PSEUDO, सीडो मीन्स फॉलस, सीडोसिलोमेट एनिमल्स। यहाँ पे बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी, but not of mesodermal origin। मीजोडर्मल ओरिजिन की बॉडी कैविटी नहीं है, बॉडी कैविटी बनी है यहाँ पे मगर मीजोडर्म से नहीं बनी है। ऐसे एनिमल्स को आप कहते हैं सीडोसिलोमेट एनिमल्स। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलोम इन द बॉडी, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ एनिमल्स। दोज विच हैव अ बॉडी कैविटी डिराइव्ड फ्रॉम द मीजोडर्म, ऐसे आप एनिमल्स को आप कहते हैं यूसिलोमेट एनिमल्स, या सीधे सीलोमेट भी इनको आप कहते हैं, या यूसिलोमेट एनिमल्स, ट्रू सीलोम जिनके पास है। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जहाँ पे बॉडी कैविटी है ही नहीं, इनको आप कहते हैं एसिलोमेट एनिमल्स। और जहाँ पे बॉडी कैविटी है मगर वो मीजोडर्म से नहीं बनी है, इनफैक्ट यहाँ पे बॉडी कैविटी इंडोडर्म से बनी हुई होती है, फॉलस बॉडी कैविटी इसको हम कहते हैं। यहाँ पे ऐसे एनिमल्स को आप कहते हैं सीडोसिलोमेट एनिमल्स। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई जब हम एनिमल्स को क्लासीफाई करेंगे, एक कि नंबर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, दूसरा प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सीलोम। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसकी बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं एनिमल्स को, दैट इज सिमेट्री। सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री क्या है, किसको हम कहते हैं? बॉडी सिमेट्री, इट इज द सिमिलैरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स, सिमिलैरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, इन द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। अब देखिए हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं। अगर आप लेफ्ट साइड और राइट साइड देखेंगे हमारी बॉडी के, आप बिल्कुल पाएंगे लेफ्ट और राइट साइड हमारी बॉडी के पैरेलल। जैसे ऑर्गन्स हमारी लेफ्ट साइड की बॉडी में है, वैसे ही सेम हमारी बॉडी के राइट साइड में भी ऑर्गन्स हैं। तो ये जो अरेंजमेंट होता है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स का बॉडी में, इसको आप कहते हैं सिमेट्री। अब जब हम मुख्तलिफ एनिमल्स की सिमेट्री देखते हैं, व्हेन वी सी द सिमेट्री ऑफ डाइवर्स
types of animals, we come to know that symmetry in animals it is of 3 types. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जहाँ पे आप कोई सिमेट्री नहीं देखेंगे, बॉडी पार्ट्स की जो अरेंजमेंट है बॉडी में उसका कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है, ऐसे एनिमल्स को आप कहते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल्स. एसिमेट्रिकल एनिमल्स, एसिमेट्रिकल एनिमल्स मीन्स नो बॉडी सिमेट्री. बॉडी ऑर्गन्स हैं वो रैंडमली डिफाइन हुए हैं बॉडी में, नो बॉडी सिमेट्री. यहाँ पे आप सिमेट्री नहीं देखेंगे बॉडी में, नो बॉडी सिमेट्री. बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो इन रैंडम अरेंज हुए हैं बॉडी में, जैसे यही स्पॉन्जेस आप देखेंगे, पोरीफर्स, इनमें आप कोई सिमेट्री नहीं देखेंगे. ऐसी सिमेट्री को आप कहते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल्स. एसिमेट्री. दूसरी सिमेट्री जो है, दूसरी सिमेट्री वो एनिमल्स में हम जब देखते हैं उसको आप कहते हैं रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री आप ऐसे देखेंगे, जैसे ये आप देखेंगे ये एक सर्कल है, इसको हमने यहाँ से तो बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई बॉडी, यहाँ से करेंगे बराबर 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे बॉडी, यहाँ से करेंगे तो बराबर हिस्सों में डिवाइड होगी बॉडी. जब एक सेंट्रल एक्सिस पे द बॉडी, जब ये रेडियल सिमेट्री ऐसी है when the body is cylindrical or discoid where similar parts occur all around a central axis. हम कहेंगे similar parts occur all around a central axis. central axis. ऐसे सिमेट्री को आप कहते हैं रेडियल सिमेट्री. क्या कहते हैं इनका? रेडियल सिमेट्री. जैसे आप देखेंगे स्पंजेस, कुछ स्पंजेस में, फ्यू स्पंजेस, वैसे स्पंजेस हैं एसिमेट्रिकल, मगर कुछ स्पंजेस में आप देखेंगे रेडियल सिमेट्री है, फ्यू स्पंजेस. या आप देखेंगे इकाइनोडर्मेट्स. इकाइनोडर्मेट्स जब हम पढ़ेंगे, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेट्स, वहाँ पर भी आप देखेंगे रेडियल सिमेट्री. जैसे स्टारफिश है, वहाँ पर भी आप देखेंगे रेडियल सिमेट्री है. तो तीसरी सिमेट्री जो हम एनिमल्स में देखते हैं that is what is called as bilateral symmetry. Bilateral symmetry. देखिए रेडियल सिमेट्री आप देखेंगे यहाँ पे नो हेड, यहाँ पे कैफलाइजेशन नहीं होती है, नो हेड. ऑर्गेनिज्म में नो हेड होता है, हेड के बगैर होते हैं एनिमल्स. बाइलेटरल सिमेट्री रेडियल सिमेट्री का ही टाइप है, मगर यहाँ पे आप देखेंगे ऑर्गेनिज्म में क्या है, कैफलाइजेशन है. कैफलाइज्ड. कैफलाइज्ड मीन्स ऑर्गेनिज्म जो है वो है विद हेड, इनके पास हेड भी है. यहाँ पे आप देखेंगे द बॉडी हैज अ हेड, ऑर्गन्स एंड लिम्ब्स आर पेयर्ड. जैसे ऑर्गन्स जो है 2 आइज, 2 ईयर्स या 2 आर्म्स, 2 लेग्स पेयर्ड हैं ऑर्गन्स. दे आर जनरली लेटरली. बॉडी इज डिविजिबल इनटू 2 इक्वल हाउस. बॉडी इज डिविजिबल into 2 equal halves, which are mirror images of each other. Mirror images of each other. अगर आप ह्यूमन बॉडी के 2 पार्ट्स करेंगे, जो 2 पार्ट्स बॉडी के हैं वो बिल्कुल आप पाएंगे बराबर ऑर्गन्स की जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगी दोनों पार्ट्स में, लेफ्ट साइड और राइट साइड में. ठीक है ना. ये 2 पार्ट्स जो होंगे दैट विल बी डेफिनेटली मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. ऐसे और ऐसे सिमेट्री को आप कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री. क्या कहते हैं आप इसको? बाइलेटरल सिमेट्री. और बाइलेटरल सिमेट्री आप देखेंगे प्लेटीहेलमिन्थेस में, नेमेटोड्स में, एनालिड्स में, मोलस्कस में, आर्थ्रोपोड्स में. इनफैक्ट जो सारे कॉर्डेट्स हैं जिसमें हम भी आते हैं, हम में ह्यूमन बींग्स में, हम में बाइलेटरल सिमेट्री है. तो मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ सिमेट्री आप देखेंगे एनिमल्स में वो बाइलेटरल सिमेट्री है. तो इस सिमेट्री के हिसाब से भी हम एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं. कुछ को एसिमेट्रिकल, कुछ को रेडियली सिमेट्रिकल, कुछ को बाइलेटरली सिमेट्रिकल कहते हैं हम एनिमल्स. जब हम सिमेट्री के लिहाज से एनिमल्स को डिवाइड करते हैं तो ये तो हो गई 3 कैरेक्टरिस्टिक. चौथा है मोड ऑफ ओरिजिन ऑफ माउथ. मोड ऑफ ओरिजिन ऑफ माउथ. देखिए बेटा, जब ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो माउथ ओरिजिनेट होता है एम्ब्रियो में वो 2 तरीके से होता है ऑर्गेनिज्म्स में. एक है
एक को हम कहते हैं यहाँ प्रोटोस्टोमस एनिमल्स। इस कैटेगरी में प्रोटोस्टोमस एनिमल्स, प्रोटोस्टोमस एनिमल्स हम किन को कहते हैं, जहां पे माउथ जो है, माउथ अराइजेज फ्रॉम और नियर, फ्रॉम और नियर द ब्लास्टोपोर ऑफ गैस्ट्रूला। देखिए थोड़ा मैं इसको आप समझाता हूँ, यहाँ थोड़ा समझना मुश्किल है मगर याद रखना है आपको। यहाँ जब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म्स की, हम देखते हैं मुख्तलिफ स्टेज आते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। एक स्टेज में आता है जिसको हम, जब हम इस एम्ब्रियो को कहते हैं मॉरूला। दूसरा स्टेज आता है जिसको आप कहते हैं गेस्ट्रूला। जब गेस्ट्रूला बनता है, गेस्ट्रूला में एक स्ट्रक्चर जो होता है जिसको आप कहते हैं ब्लास्टोपोर। अगर माउथ ऑरिजिनेट होता है ब्लास्टोपोर से या ब्लास्टोपोर के नज़दीक से होता है माउथ ऑरिजिनेट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं प्रोटोस्टोमस एनिमल्स। क्या कहते हैं? प्रोटोस्टोमस एनिमल्स। दूसरी कैटेगरी इसमें क्या आती है जिसको आप कहते हैं ड्यूट्रोस्टोमस एनिमल्स। ड्यूट्रोस्टोमस एनिमल्स, ड्यूट्रोस्टोमस एनिमल्स किन को हम कहते हैं? यहां पे माउथ अराइजेज एंटीरियरली, माउथ अराइजेज, या ऐसे कहेंगे हम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ब्लास्टोपोर। जो गेस्ट्रूला का ब्लास्टोपोर होता है, ब्लास्टोपोर के दूर किसी जगह से माउथ जो है ऑरिजिनेट होता है। ऐसे एनिमल्स को आप कहते हैं ड्यूट्रोस्टोमस एनिमल्स। तो यहां पर भी हम देखते हैं दो कैटेगरीज बनती हैं एनिमल्स की, एक जो है प्रोटोस्टोमस, दूसरा जो है ड्यूट्रोस्टोमस। प्रोटोस्टोमस एनिमल्स ऐसे एनिमल्स हैं व्हेन माउथ ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, व्हेन माउथ अराइजेस फ्रॉम द ब्लास्टोपोर और नियर द ब्लास्टोपोर। जब ब्लास्टोपोर, गेस्ट्रूला का जो ब्लास्टोपोर होता है या उससे माउथ अराइज होता है या ब्लास्टोपोर के नज़दीक किसी जगह से माउथ अराइज होता है, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं प्रोटोस्टोमस एनिमल्स। या ऐसे एनिमल्स जहाँ पे माउथ अराइज होता है एंटीरियरली फ्रॉम सम डिस्टेंस फ्रॉम द ब्लास्टोपोर, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं ड्यूट्रोस्टोमस एनिमल्स। जब हम अब डिफरेंट फाइला पढ़ेंगे, हम ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे आएंगे आपको। कौन सा एनिमल डिप्लोब्लास्टिक है, कौन सा एनिमल सीडोसिलोमेट है, कौन सा एनिमल रेडियली सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है, या प्रोटोस्टोमस एनिमल्स हैं, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आपको मैंने ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स समझाई पहले। अब ही कैरेक्टरिस्टिक्स सारे डिस्कस हो जाएंगे सारे फाइलम्स में। आप यहाँ वहाँ आपको समझना आसान हो जाएगा। जब हम कल को पढ़ेंगे स्पंजिस, वहाँ मैं कहूँगा ये डिप्लोब्लास्टिक है, वहाँ मुझे नहीं समझाना है डिप्लोब्लास्टिक अब क्या है। आपको अब याद रहना चाहिए वही यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 2 ही जर्म लेयर्स बनती है। या मैं कहूँगा ये एनिमल जो है एसिमेट्रिकल है, आपको या वहाँ ये समझना होगा एसिमेट्रिकल मतलब कि इनकी बॉडी की कोई सिमेट्री नहीं है, बॉडी पार्ट्स का जो अरेंजमेंट बॉडी में है वो कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है। ऐसे में आपको ये करना है। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास।